गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ में अध्याय 3 प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, परिमेय संख्या के बारे में देते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। ये ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, किंतु q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। समझ आई बात ना? ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, किंतु q का मान जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5, 6, 9, -7, 3/4, 8/13 इत्यादि। ठीक, तो अब ध्यान देने बात है कि 5, 6, 7, 9 जो है, क्या ये भी परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है। यहां पर हम 5 को लिख सकते हैं 5/1। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 5/1। तो a क्या है? p/q से तुलना कर दीजिए। p/q में देखें तो p/q 5/1 के समतुल्य। तो यहाँ पर p का मान 5 है और q का मान क्या है? 1 है। q इज इक्वल टू क्या है? 1। q इज इक्वल टू 1 है। q 0 के बराबर तो नहीं है ना? जब q 0 के बराबर नहीं है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसको? 5 को। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी परिमेय संख्या होती हैं। तो बात ये हमें ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है ना? तो हम परिमेय संख्याओं में बटे के रूप में लिख सकते हैं, संख्याएं पूर्ण संख्याएं ले सकते हैं। जो परिमेय संख्याएं हैं इनको हमने आपको समझाया। ठीक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अब हम लोग अपरिमेय संख्याएं देखेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो परिमेय ना हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो अपरिमेय संख्या जैसे √3, √5, √7, 3 धन √5 x। ठीक, etc इत्यादि, ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई हमारी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको ध्यान देना है। पाई का मान आपका जो 22/7 है वो परिमेय है। 22/7 क्या है?
परिमेय है, किंतु पाई क्या है, अपरिमेय है। ये चीज हम लोगों को ध्यान देना। किसी को पता हो कि 22 बटे पाई का मान 22/7 होता है, वो परिमेय संख्या है, तो पाई भी परिमेय संख्या है, तब वो गलत कर देगा। ठीक है, तो इतना कंफर्म कर लेना है कि जो इसका मान है वह परिमेय है, किंतु जो इसका संकेत है वह अपरिमेय है। ओके, अब हम लोग परिमेय संख्याओं की कुछ विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है, एक नंबर आप समझिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्या होती है। ठीक, ये कैसे, इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। एक प्रश्न के माध्यम से एक प्रश्न लेते हैं, परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि इनके बीच असंख्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो परिमेय संख्या हल निकालेंगे। परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है, दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या आपकी दी है a बराबर 2/3 तथा b बराबर दी है 4। ठीक, तो हम इनके बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। तो सूत्र एक होता है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य का बीच सूत्र होता है एक, दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या के लिए a + b/2। संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालेंगे और सिद्ध करेंगे कि कैसे दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके हम लोग देख रहे हैं। देखिए, इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास a बराबर 2/3 और b बराबर 3/4 है। ठीक, अतः हम कहेंगे कि 2/3 धन 3/4 पूरे बटे क्या करेंगे 2। ये आपका क्या है, दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग दिया गया है। तो ऐसे ही हमारी संख्या एक a है और एक 3/4 है। इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया। ठीक, अब इसे हल कर लीजिए। हल करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 12। जो एलसीएम आता है उस पहली वाली भिन्न का हर लेंगे, उसमें भाग देंगे और जो भागफल आएगा अंश में गुणा कर देंगे। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो गया। धन यहाँ पे 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा पूरे बटे 2। और ये हो जाएगा, देखिए 9 और 8, 8 दूनी 16, 1 17, 17 बट्टे क्या हो गया 12 और पूरे बटे 2। ठीक है, अब ये बटे का बटे है, तो हम इसे हल करेंगे। 17/12 वैसे रहेगा और नीचे 2 को ये बटे का चिन्ह होगा गुणा का और 2 हो जाएगा 1/2। अब इसे हल करेंगे, हमें मिल जाएगा 17 12 दूनी 24। यह 17/24 2/3 3/4 के मध्य परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या है, अतः 2/3 तथा 3/4 के मध्य परिमेय संख्या बराबर क्या मिलेगी 17/24। ये आपका क्या हो गया, आंसर है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 17/24 है 2/3 और 3/4 के मध्य अनंत परिमेय संख्या कैसे होती हैं। ठीक, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 17/24 हमारा है, क्या है 17/24। अब ध्यान दीजिए, जो अंश है इन दोनों संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमारा अंश है उसको ऐसे ही रहने देंगे 17 ये जो 24 है, इसके आगे अगर हमें लिखना है तो 24 के बाद 25, ये हो जाएगा 17/26। और इसके पीछे भी यानी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं इसका निकालते चले जाएं तो हमको ये
परिमेय संख्याएं मिलती चली जाएंगी। 2/3 और 3/4 के मध्य। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 17/23 हो जाएगा। इधर और देखें तो 17/22 हो जाएगा, और देखें तो 17/21 हो जाएगा। इस तरीके 17/21, 22, 23, 24, 17/25। ठीक है, ये है आपका मेन 17/25। ठीक, 17/26, 17/28, सो ऑन अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। ठीक, तो ये दो संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याएं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक परिमेय संख्या कहता है तो एक निकाल कर छोड़ देंगे, 2 कहता है तो इनके बीच में 2 निकालेंगे, या आपसे कहता है या अनंत परिमेय संख्या, ठीक है, अनंत परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहेगा तो हम लोग इस तरह अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। 10, 5 निकाल के सोवान दोनों तरफ डॉट डॉट, ये अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। और ये जो हैं ये 2/3 तथा 3/4 के मध्य में ही होंगी, के मध्य में ही होंगी ये सारी संख्या। ठीक है ना। अब बात आती है, ठीक, अब बात आती है दूसरी। इसमें दूसरी बात है, दूसरे नंबर को हम समझते हैं, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव क्या मिलेगी? परिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे हमारे पास 4 संख्याएं हैं A, B, C, D। अगर हम इन्हें परिमेय संख्या में कहें A/B धन C/D, A/B धन C/D, तो हमें प्राप्त होगा एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे ये प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/2 एक संख्या है और दूसरी है 3/4। ठीक है, अब हम इनको जोड़ रहे हैं तो हमको एक परिमेय संख्या ही मिलनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। देखिए जोड़िए, 1/2 3/4 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाता है। 2 में इसमें भाग दिए, 2 का नाम 2 मिल जाएगा, धन 4 का नाम 4, 3 का नाम 3, तो मिल गया 5/4। और 5/4 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार 2 परिमेय संख्याओं को घटाने पर भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर हम यहाँ पर घटाने का चिन्ह लगा दें तो 2 संख्याओं को घटाने पर भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक, इसी प्रकार से आप समझ लीजिए, अगला नंबर है 2 परिमेय संख्याओं को। अब आगे की देखते हैं, नंबर 3। नंबर है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर हम कोई एक परिमेय दूसरी अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे √5, तो ये मिल जाएगा 3 धन √5, और यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक परिमेय दूसरा अपरिमेय का योग जो होगा वो क्या मिलेगा? अपरिमेय होगा। इसी प्रकार से एक परिमेय दूसरा अपरिमेय का जो अंतर है वो भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका चौथा भी नंबर है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होगा। मान लीजिए कि आपके पास 3, ये क्या है? परिमेय है। ठीक है, √5 क्या है? अपरिमेय है, परिमेय है। और हम इन दोनों का आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3 × √5 = 3 √5।
3√5 कैसी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, 5वां नंबर देखते हैं। परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम होता है। ये कैसे? अगर कोई परिमेय संख्या दी है तो वे क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगी। जैसे 3/4 धन 5/4, ये दो क्रम विनिमय दो संख्याएं हैं। ये 3/4 तथा 5/2, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। अब हम इन्हें देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं कैसे क्रम विनिमय नियम पालन करेंगी। हम लोग को है, यदि दो संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि पहली को दूसरी में या दूसरी को पहली में जोड़ें तो मान सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इनको जोड़कर देखते हैं। 3/4 धन 5/2, इनको जो योग करिए, इनका 4 और 2 का एलसीएम आपका हो जाएगा 4, ये मिल जाएगा 4 एकम 4, 3 एकम 3, धन 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10 3 13, ये मिल जाता है 13/4। यदि हम पहली और दूसरी संख्या को का योग करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 13/4। अब यदि दूसरी संख्या को पहले लिख लें और पहली संख्या को बाद में लिखें और फिर इनका योगफल ज्ञात करें तो 13/4 के बराबर आ जाता है। तो हम कहेंगे कि 3/4 धन 5/2 यह बराबर है 5/2 और 3/4 के योगफल के। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर भी एलसीएम हमारा क्या होगा? 4 2 4 का, इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, धन 4 एकम 4, 3 एकम 3, 10 3 13, 13/4। अतः हम कह सकते हैं 3/4 धन 5/2 ये बराबर है 5/2 धन 3/4 के। ठीक है, ये बराबर कितना आता है? 13/4 के। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याएं या दो परिमेय संख्याएं का क्रम बदल देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अगला नंबर हम लोग क्या है? परिमेय संख्या सहसा नियम का भी पालन करती हैं। तो परिमेय संख्याएं सहसा नियम का पालन कैसे करेंगी? सहसा नियम में कम से कम 3 परिमेय संख्या लेंगे। मान लीजिए कि 1/2 एक संख्या है, 3/4 दूसरी संख्या है और 5/6 तीसरी संख्या है। तो सहसा नियम, योग का सहसा नियम और गुणा का सहसा नियम भी होता है। तो पहले हम योग का सहसा नियम देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार योग का क्रम विनिमय, दूसरा गुणा का भी क्रम विनिमय में होता है। ठीक है, जिस प्रकार से परिमेय संख्याओं के सहसा नियम भी, इसी प्रकार सहसा नियम भी आपके दो प्रकार से, एक गुणा का सहसा नियम और दूसरा योग का सहसा नियम। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 योग का देखते हैं, योग का सहचर्य नियम। ठीक, इनमें क्या होता है? 1/2 धन 3/4 पहले जोड़ लें और बाद में 5/6 कहें तो जो मान आएगा वह मान, या पहले वाली को छोड़ करके लास्ट की दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो वो मान आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, आप एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1/2 धन 3/4 धन 5/6, ये बराबर हो जाएगा आपका, क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से हल करें, इसको कोष्टक तोड़े तो मिल जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया 3 धन 5/6।
6, ये हल करेंगे तो 5/4 धन 5/6, 6 चौके, यहाँ से 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12 और 5 तिहाई 15, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 25/12। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी हल करके देख लीजिए। 1/2 धन 3/4 धन 5/6 हल करेंगे तो 1/2 को अभी नहीं तोड़ेंगे, इनका 6 और 4 का एलसीएम जब निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 और 9 19, मिल जाता है 1/2 धन 19/12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 12 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा एलसीएम 12, 2 छंग 12, 6 का नाम 6 धन 19, 19 में 6 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 25/12। ठीक है, अतः हम देख रहे हैं कि 1/2 धन 3/4 धन 5/6 यह बराबर है 1/2 धन 3/4 धन 5/6 के, बराबर आता है 25/12 के। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 3 जो परिमेय संख्याएं हैं वे शास्त्रीय नियम का पालन करती हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमारे अगर 3 संख्याएं हैं तो योग का शास्त्रीय नियम जैसे पालन हो रहा है वैसे गुणा का शास्त्रीय नियम भी पालन होता है। तो हम लोग इन्हीं 3 संख्याओं का हो, यही 3 संख्याएं आपकी दिए हैं, हमें कह रहा है गुणा का शास्त्रीय नियम, गुणा के नियम से हल करो। ठीक है, तो हम क्या हैं इनको एक एक करके देखते हैं। 1/2 गुणते 3/4 एक साथ ले ले और फिर गुणते 5/6 करें तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा 3/4 दूनी 8 गुणते 5/6, इन्हें हल करेंगे तो 5 तिहाई 15/8 छंग 48। ठीक है, अगर 3 से कट रहा है तो काट दीजिए, 3 5 15, 3 का नाम 3 3 6 18, मिल गया 5/16। ठीक है, ए प्राप्त हुआ। अब पुनः हम लोग 1/2 को छोड़ करके 3/4 गुणते 5/6 लें। ठीक, गुणा करें तो 1/2 गुणते 5 तिहाई ये हो जाएगा 15 और 6 चौका हो जाएगा 24, इनका गुणा करें आपस में तो 15/24 दूना 8 5 15 और 3 का 3 3 6 18, तो 5/16 आ जाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये बराबर हैं, अतः 1/2 गुणते 3/4 गुणते 5/6 बराबर 1/2 गुणते कोष्टक में 3/4 गुणते 5/6 बराबर होंगे 5/16 के। यह है आपका गुणा का शास्त्रीय नियम। ठीक है, तो गुणा का शास्त्रीय नियम लागू करने पर यानी कि इनके क्रम को बदल देने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय नियम योग का भी क्रम में, गुणा का भी क्रम विनिमय नियम होता है। वही है, परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर शास्त्रीय नियम लागू होता है, परिमेय संख्या का गुणा करने पर क्रम विनिमय लागू होता है, तो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर भी क्रम विनिमय लागू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे कुछ ये नियम है, इनको हमें देख लेना है और समझ लेना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर है, यदि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है। ठीक, ये कैसे, जैसे यदि a संख्या a/b है और दूसरी इसका व्युत्क्रम b/a हो तो उनका गुणनफल 1 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे 3/4 है और 3/4 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसी का उल्टा कर दो, 4/3 ले लो, गुणा करोगे तो 1 ही मिलेगा। कैसे, देखिए गुणा में अंश का अंश, हर में हर मिलता है ना, तो या कट रहे हैं तो काट दीजिए, 3 से 3 ये कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, तो 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, 1 1 1 1 1 1 1, 1 में 1 भाग दिया तो 1 ही मिला। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि यदि एक संख्या
ली जाए और उसका व्युत्क्रम से गुणा कर दें तो उसका मान जो प्राप्त होगा वह सदैव 1 ही मिलेगा। ठीक है, जैसे x बटे वाई, x बटे वाई का व्युत्क्रम ले लें y बटे x, तो y से y, x से x कैंसिल होगा, मिल गया 1। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि एक संख्या लें और उसका व्युत्क्रम लें और उन दोनों का आपस में गुणा करें तो गुणनफल सदैव 1 ही प्राप्त होगा। ठीक ना। ओके, ठीक। तो इसलिए इसी आशा के साथ आपका यह चैप्टर खत्म होता है और आपसे उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम्पल के सवालों को और एक्सरसाइज या प्रश्नावली में जो सवाल हैं उन्हें अच्छे तरीके से इन नियमों का प्रयोग करके हल करोगे और आप अपने इस सेमेस्टर को बखूबी समझोगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये अध्याय समाप्त होता है।